चिंता न करें, ग्राहकों को नहीं करना पड़ेगा भुगतान। यूपीआई पेमेंट से जुड़ी इन बातों को समझें। भारत की मुस्कान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूले जाने के आदेश के बाद पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। देश में जहां कई लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिंता यह भी है कि इन ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने से आम उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ बढ़ेगा। अब सरकार ने इसे स्पष्ट किया है और आम उपभोक्ताओं से चिंता न करने का आग्रह किया है। एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपए से अधिक के भुगतान पर आपसे 1.1% शुल्क लिया जाएगा। यूपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई के माध्यम से मर्चेंट लेन देन शुल्क लागू होंगे। एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में साफ तौर पर कहा है कि इस बदलाव का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। वे पहले की तरह पूरी तरह फ्री है। केवल पीपीआई वॉलेट से शुल्क लिया जाएगा, जिसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा। इसके लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या यूपीआई भुगतान महंगा होगा? एनपीसीआई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक यह शुल्क व्यापारी यूपीआई लेन देन पर लगाया जाएगा, यानी बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन पर शुल्क लागू नहीं होंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी चिंता के यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो यूपीआई भुगतान पूरी तरह से मुफ्त है। आप आम उपभोक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं बदला है। यूपीआई बैंक ट्रांसफर में कोई बदलाव नहीं है। तो लागू शुल्कों का भुगतान कौन करेगा? यह ऑफर केवल वॉलेट पीपीआई के लिए है, यानी यदि आप वॉलेट से 2000 से अधिक का लेन देन करते हैं तो आपसे इंटरचेंज शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन यह शुल्क व्यापारी द्वारा वहन किया जाएगा। यानी अगर आप वॉलेट क्रेडिट कार्ड के जरिए पीपीआई के जरिए यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस देनी होगी। यह शुल्क आपके द्वारा मर्चेंट को किए गए शुल्क भुगतान से 1.1% होगा। हालांकि जब लेन देन 2000 रुपए से अधिक हो जाती है तो शुल्क लागू होगा। वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए जाता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अभी भी पूरी तरह फ्री है। यह शुल्क व्यापारियों को देना होगा। यहाँ व्यापारियों का मतलब सरल शब्दों में दुकानदारों को यह शुल्क देना होगा, जिन्हें आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करते जा रहे हैं। आम लोगों पर क्या होगा असर? इंटरचेंज चार्ज लगने से आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरचेंज शुल्क का भुगतान व्यापारी द्वारा वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है। ऐसे में यह 2000 रुपए से कम भुगतान करने वाले व्यापारियों को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सा विकल्प चुनना है? एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक खातों और पीपीआई के बीच सर्कुलर में इसे P2P और P2M ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं करने की बात कही गई है। यदि आप किसी व्यक्ति या दुकानदार को भुगतान करते हैं, भुगतान विकल्प के रूप में बैंक खाता चुनते हैं, तो आपको शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी मौजूदा नियम बताते हैं कि किसी भी शुल्क से बचने के लिए यूपीआई भुगतान करते समय बैंक खाते का विकल्प चुनना बेहतर होगा। बने रहे जनता की आवाज भारत की मुस्कान न्यूज के साथ।